बहरहाल झांसी में क्या चल रहा है, शोएब के पास चलते हैं। शोएब, झांसी मतलब कि बुंदेलखंड का जो पूरा क्षेत्र पड़ता है, बीजेपी ने चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, इसमें पिछले चुनाव को देखा जाए तो बीजेपी ने जबरदस्त यहां पर गेन किया था। 2024 के इस रण में झांसी की भूमि या बुंदेलखंड की भूमि क्या कहती है? बिल्कुल, देखिए, सबसे पहले तो झांसी के जो वोटर हैं उनकी तारीफ करनी होगी, क्योंकि आज सबसे गर्म दिन रहा। हम ये कह सकते हैं कि सबसे गर्म जो इलाका है वो आज झांसी भी रहा उत्तर प्रदेश के शहरों में। लेकिन तब भी वोटरों का जो उत्साह है हमें दिन भर नजर आया। 4 बज चुके हैं अब चूंकि, लेकिन अभी भी हम ये देख रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जो वोटर है वो बिल्कुल यहाँ सन्नाटा पसर गया हो, इक्का दुक्का ही सही, लेकिन अभी भी वोटर यहाँ पर निकल रहे हैं। लू चलती रही, उसके बावजूद भी लोग वोट डालने के लिए यहाँ पर आते रहे। जहां तक अगर इस सीट के समीकरण की बात है तो इस सीट के समीकरण को हम देखते हैं तो नजर ये आता है कि 2019 में बड़ी आसानी से बीजेपी ने इस सीट को हासिल किया था। 3 लाख से भी ज्यादा जो वोटर है वोट है उसके अंतर से बीजेपी ने इस सीट को जीता था। और इसीलिए बीजेपी को यह भी लग रहा है कि 24 में भी उसी तरह की जो जीत है वो हासिल करने में कामयाब होगी। और सीधा जो फैक्टर है हमें जो नजर आया यहाँ पर, वो मोदी फैक्टर बीजेपी के लिए काम करता नजर आया। कई लोगों से हमारी बात हुई, वो स्थानीय जो सांसद है यहाँ के अनुराग शर्मा और चुनाव भी लड़ रहे हैं, उनको लेकर कुछ स्थानीय लोगों में नाराजगी हो सकती है, लेकिन मोदी के नाम पर फिर वो एकजुटता दिखाते नजर आते हैं। वहीं जहां गठबंधन के उम्मीदवार, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार की बात करते हैं तो प्रदीप जैन, वो सांसद भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री रह चुके हैं, लेकिन पिछले 10 सालों से हम लगातार देखते हैं इस सीट को या इस पूरे इलाके को, जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तब से 14 और 19 में कहीं ना कहीं इस पूरे इलाके में बीजेपी का दबदबा नजर आया। ऐसे में इंडिया गठबंधन किया कि शायद गठबंधन के इस वक्त जो कैंडिडेट है प्रदीप जैन आदित्य 2009 में केंद्रीय मंत्री थे, 2014 में लेकिन चुनाव हार गए। एक बार फिर से वो किस्मत आजमा रहे हैं 2024 में। अब देखना होगी क्या वहां की जनता एक बार फिर से कमल को चुनती है या फिर हाथ के साथ वो आगे बढ़ते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, सिंगूर के इस पोलिंग बूथ पर आप देखिए कि अभी भी बहुत ही बुजुर्ग, आप देखिए कि उनको यहाँ पर मदद के साथ ले जाया जा रहा है। तो ये बताता है कि वोटिंग का जज्बा क्या होता है। देखिए, शायद वो बीमार है लेकिन उसके बावजूद वोट करने आई है। काफी बुजुर्ग महिला है और इनको मदद करके देखिए आगे वोटिंग बूथ तक ले जाया जा रहा है। ये जो तस्वीर आती है यही खुशी देती है कि किस तरह से जो वोटर्स हैं वो जागरूक हैं। इसीलिए जो भी वोटर्स अभी तक घर से बाहर नहीं निकले हैं, इंडिया टीवी की अपील है, घर से बाहर निकलिए, आखिरी वक्त चल रहा है, धूप भी धीरे धीरे कम हो रही है, वोटिंग कीजिए। साथ ही हमारे जुड़ गए हैं मंजूर। बारामूला की जो तस्वीर है बहुत खुशी देने वाली है। मैं भी यहां से तस्वीरें दिखा रहा था कि लोगों के अंदर क्या जज्बा है। हम कह सकते हैं या पूछ सकते हैं, कश्मीर में बारामूला में वोटर्स का हाउस द जोश। बिल्कुल अमित, बारामूला लोकसभा क्षेत्र में आज एक खूबसूरत तस्वीर देखने को मिली। उत्साह, जोश और ऐसा जुनून जो शायद पिछले 35 सालों में किसी भी चुनाव में कश्मीर में नहीं देखा गया है। 7 बजे पोलिंग का समय था, लेकिन सुबह 6 बजे से ही लोग जो है अपने घरों से जोक दर जोक मतदान केंद्रों की तरफ आ रहे थे। काफ़ी उत्साहित थे, खासकर जो नए वोटर युवा थे उनमें काफ़ी जोश दिखा कि वो अपने मत का इस्तेमाल करना चाहते थे। कश्मीर में एक नए बदलाव की बात कर रहे थे, नए चेहरे की तलाश में थे। हालांकि इस चुनावी क्षेत्र से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उसके अलावा करीबन 21 ऐसे उम्मीदवार हैं जिनकी किस्मत का फैसला आज 17 लाख से अधिक मतदाता जो है उन्होंने EVM में बंद किया है। लेकिन बारामूला क्षेत्र में एक अनोखा और दिलचस्प मुकाबला आज देखने को मिला। जो चुनाव प्रचार हुआ वो काफ़ी रंगीन था। उमर अब्दुल्ला करीबन 15 दिन लगातार उस चुनावी क्षेत्र में जो है रात दिन कैंपेन करते रहे। लेकिन जो सबसे बड़ा फैक्टर वहाँ पे माना जाता है, 3 बड़े दिग्गज नेताओं के बीच में वहाँ पे मुकाबला हो रहा है। हालांकि PDP जो है उनके भी वहाँ पे कैंडिडेट है, लेकिन उनको उतना सपोर्ट नहीं मिल रहा है। मैं तो उम्मीद यही करता हूँ कि खत्म होते होते वक्त ये वोटिंग परसेंटेज और बढ़ जाए मंजूर, और इस तरह की जो तस्वीर है वो पूरे देश को देखनी चाहिए, सीखनी चाहिए। क्योंकि बंगाल से भी ऐसी तस्वीरें आई हैं जहां पर 60% से ज्यादा, 65% से ज्यादा वोटिंग हो रही है। यहां पर भी ऐसी वोटिंग देखने को मिल रही है। बड़ी बात है कि आज 7 जिन सीटों पर चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है बंगाल में, उसमें से पिछली बार 2019 में बीजेपी को 3 मिली थी, 4 TMC के पास गई थी। लेकिन इस बार आरामबाग ऐसी सीट है जो इस तरफ आ सकती है और ये पूरा का पूरा आंकड़ा बदल सकता है। 4 इस तरफ जा सकते हैं, 3 TMC के पास भी हो सकते हैं। क्या उससे भी ज्यादा सीटें बढ़ सकती हैं वो भी हम बताएंगे, क्योंकि जनता से जो बात हो रही है उससे काफी कुछ समझ भी आता है।